हम जीवन भर माया मोह के पीछे भागते रहते हैं। सांसारिक भोग विलास की वस्तुओं को प्राप्त करने की होड़ में लगे रहते हैं। लेकिन जब अंत समय हमारे जीवन का आता है, जब जीवन के वास्तविक सत्य का हमको पता चलता है, तब ये एहसास होता है कि ये सब जो है व्यर्थ की वस्तुएं थी, ये सब बेमतलब की वस्तुएं थी, जिसके पीछे हमने अपना ये बहुमूल्य जीवन समाप्त कर दिया, अपना ये पूरा उम्र खत्म कर दिया। कहा गया है माया मिली न राम, यानी जिस माया के पीछे हम ताउम्र भटकते रहे, दौड़ते रहे, माया के जाल में प्रपंच में हम फंसे रहे, अंत समय में वो भी हमको प्राप्त नहीं हो सका। और उस माया का जो रचयिता है, उस माया के माध्यम से जो इंसानों को अपने बस में किए हुए हैं, वो राम, वो परमात्मा, वो ईश्वर भी हमको प्राप्त नहीं हुआ। बहुत से लोग अपने जीवन में अपने जीवन की विभिन्न अवस्थाओं को विभिन्न कार्यों के लिए निर्धारित करते हैं। उनका ये मानना होता है कि वो वृद्धावस्था में जब अपनी नौकरी से सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो ईश्वर का भजन कीर्तन करेंगे, ईश्वर में अनुराग लगाएंगे। लेकिन जब वो वक्त आता है तब हमारे शरीर में उतनी ताकत नहीं बचती है, तब हमारा सब कुछ सोचा हुआ खत्म हो जाता है और हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। हमारी मुट्ठी जो खाली होती है वो उस वक्त भी खाली रहती है, जबकि अपने पूरे जीवन में हम लगातार सांसारिक भोग विलास की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए भागे दौड़े जा रहे हैं। कितनी रातों की कुर्बानी हमने दे दी अपने जीवन में, लेकिन क्या मिला? व्यर्थ की चिंताएं, फिजूल की लालसाएं, महत्वाकांक्षाएं, ये बेमतलब की चीज़ लगातार जीवन के हर अवस्था में हमारे मन मस्तिष्क में धर करती गई। हमारे भीतर प्रतिस्पर्धा आ गया, हमारे भीतर धन को प्राप्त करने का जुनून सवार हो गया। हम बड़ी बड़ी इमारतें बनाने लगे, हम अपने बैंक लॉकर्स में धन इकट्ठा करने लगे, हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में सफ़र करने लगे, हमारा शौक बढ़ता गया, हमारी महत्वाकांक्षा बढ़ती गई। हम माया के इस जाल में और भी ज़्यादा उलझते रहे और जीवन भर जो जीवन का वास्तविक सत्य है उसको प्राप्त करने के लिए दो पल भी बैठ के हमने चिंतन नहीं किया। झूठा जीवन, झूठा ये जीवन का स्वांग, और हम इस स्वांग में, इस मिथ्या लोक में जीवन भर फंसे रहे। और जब अंत समय आया तो हम ईश्वर से ये प्रार्थना करने लगे कि हे ईश्वर, मेरे जीवन में 2 पल और मिल जाता तो मैं इस जीवन को बहुत ही सुंदर तरीके से जी लेता, मैं आप में अनुराग लगाता। ये सब प्रलोभन की बातें हैं, ये सब स्वार्थ की बातें हैं जो इंसान की स्वार्थपरकता की भावना को परिलक्षित करता है। इंसान बहुत ही स्वार्थी होता है, वो अपनी खुली आंखों से भी किसी नशे की आगोश में समाया हुआ होता है, उसको कुछ नहीं दिखता है। वो हर सत्य से वाकिफ होता है, जीवन के हर पहलू से वाकिफ होता है, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को अपने जीवन में उतारता नहीं है और जीवन में प्राप्त हुई हर वस्तु स्थिति से असंतुष्ट रहता है और अंत में अपने मिट्टी के इस तन को मिट्टी में मिला हुआ पाता है। यही हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य है, यही हमारे जीवन का अंतिम पड़ाव है। हम कितना भी चिंता कर ले, हम कितना भी फिक्र कर ले, इस जीवन को बचा नहीं सकते। तो अंत में इस सत्य का हमको आभास होता है कि माया मिली न राम। हम अपने जीवन में न माया को प्राप्त कर पाए और न माया के रचयिता उस ईश्वर को प्राप्त कर पाए। हम माया और राम के बीच के द्वंद्व में फंसे रहे जीवन भर। हमने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण कार्य को कल पर टाल दिया, जबकि जीवन में कल कभी आता ही नहीं है। जो अगला दिन आता है वो आज में ही परिवर्तित हो जाता है, कल की कोई रूपरेखा नहीं है। लेकिन इंसान जीवन भर कल की चिंता में खोया रहता है। हमारा कल कैसा होगा, हमारा आने वाला भविष्य कैसा होगा, हमारा बीता हुआ कल बहुत ही बुरा था, उसकी चिंता, उसका भय जो है हमको सताता रहता है। हम व्यर्थ गुजरे हुए कल और आने वाले कल के कस्मोकस में फंसे रहते हैं और वर्तमान क्षण जो बहुत ही महत्वपूर्ण है
हमारे जीवन का स्वर्णिम पल है, उसको हम यूं ही व्यर्थ कर देते हैं। तो जीवन को पूरे उत्साह उमंग के साथ जिए और अपने कार्यों को कल पर मत छोड़िए कि कल मैं अपने जीवन के उस अवस्था में ईश्वर की भक्ति करूँगा। हर दिन अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण कार्यों के लिए कुछ ना कुछ समय निकालिए। हर दिन प्रार्थना कीजिए, हर दिन ध्यान कीजिए, हर दिन व्यायाम कीजिए, हर दिन प्राणायाम कीजिए। आपके जीवन की महत्वाकांक्षाओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका ये जीवन, आपका ये बहुमूल्य शरीर। आपको इसकी रक्षा करनी है, आप इसके रक्षक हैं और ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप इसको सुव्यवस्थित तरीके से रखें।